नमस्कार। दिनचर्या योग परिवार में आपका स्वागत है। आइए आज चर्चा करते हैं मुद्राओं के बारे में। मुद्राएं जो योगाभ्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर कोई भी योगाभ्यास आप मुद्रा बना के करेंगे, मुद्रा के अनुसार करेंगे तो और भी लाभ होता है। तो आइए आज हम आपको इन 5 अंगुलियों से संबंधित मुद्राओं के बारे में बताते हैं। आपने सुना होगा, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। ये 5 तत्व कौन से हैं? ये है अग्नि तत्व, ये तर्जनी वाली वायु तत्व, और ये मध्यमा आकाश तत्व, और ये पृथ्वी तत्व, और ये जल तत्व। ये 5 अंगुलियाँ 5 तत्वों को इंगित करती हैं, जिससे कहते हैं कि ये 5 तत्वों को मिला के हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पहले जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। इस तरह से तर्जनी अंगुली को आप अंगूठे से इस तरह से टिप को छुए और अपने घुटने पे इस तरह से रखना है। ऐसे या ऐसे, इस तरह से नहीं, इस तरह से रखना है। ये जो ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है विद्यार्थियों के लिए, बूढ़ों के लिए। विद्यार्थियों के लिए याददाश्त को बढ़ाती है, और बूढ़ों के लिए डेमेंशिया या एल्जाइमर जैसे रोगों से दूर रखती है। याददाश्त में वृद्धि होती है। इसलिए कोई भी योगाभ्यास करने से के साथ साथ इसको इस मुद्रा में बैठिए, अपने घुटने पे रख के इस तरह से। ये है ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा योग। और अब आते हैं, अगर इस तर्जनी अंगुली को अंगूठे के मूल में लगा देते हैं इस तरह से ऐसे, तब ये क्या हो जाती है? वायु मुद्रा। क्यों? ये तर्जनी अंगुली वायु तत्व को से संबंधित है, और जब इसको इसके अंगूठे के मूल में लगाते हैं तो ये वायु मुद्रा। वायु मुद्रा किस लिए होती है? वायु मुद्रा उन सभी तरह के रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जिससे जो वायु के द्वारा, वात के द्वारा, कहते हैं ना, वात रोग हो गया है, या गांठों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो गया है, गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, इन सबों में बहुत ही फ़ायदा करता है। विशेष रूप से ये गांठों के दर्दों में, और ये अर्थराइटिस, जो जोड़ों में दर्द होता है, सूजन आ जाती है। ये सूजन क्यों आती है? क्योंकि वायु वहाँ कुपित होता है, वायु वहाँ रुक जाता है। पूरे शरीर में वायु का भ्रमण होता है। जब वायु जहाँ पे रुक जाता है वहीं आपको प्रॉब्लम होती है, वहीं आपको दर्द होता है, वहीं आपको परेशानी होती है। तो ये वायु मुद्रा बना के अगर योगाभ्यास करेंगे, या वैसे भी अगर वायु मुद्रा बना के बैठेंगे तो बहुत ही लाभ होगा। अब आइए करते हैं आकाश मुद्रा। गगन से मिला है ना, गगन, तो गगन का मतलब आकाश। ये है आकाश मुद्रा। जब मध्यमा को अंगूठे के टो से दोनों को इस तरह से टच करते हैं तो ये हो गया क्या? आकाश मुद्रा। आकाश मतलब हमारे सिर का ऊपर का हिस्सा, इसमें फ़ायदा करता है। दांत के दर्द में, कान के दर्द में, और गले के दर्द में। ये इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये इस तरह की मुद्रा बना के बैठिए। 2 उंगलियां अपने, ये वाली और ये तर्जनी, तीनों सीधी रहेंगी, और मध्यमा उंगली को के टिप को अंगूठे से टच कीजिए, ये इस तरह से। ठीक है, ये है आकाश मुद्रा। अब आते हैं पृथ्वी मुद्रा। ये उंगली अनामिका, ये पृथ्वी मुद्रा के लिए। जब अनामिका के टो को अंगूठे से टच करते हैं तो ये पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा क्या होती है? पृथ्वी मुद्रा मतलब पृथ्वी। आपको अगर वेट कम है, दुबले पतले हैं, कमज़ोर हैं, या आपको थोड़ी शक्ति में कमी है, तो इस मुद्रा में बना के बैठिए ऐसे। अनामिका के टो को अंगूठे के टो इस तरह से ऐसे। यह है ये है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा आपके शरीर में
वेट को बढ़ाती है। अगर आप दुबले पतले हैं तो आपको ये मुद्रा करके बैठनी चाहिए। और इसी में अगर आप इसी अनामिका को अंगूठे के मूल में लाते हैं, इस तरह से अंगूठे के मूल में लगा लेते हैं और अंगूठे को इस तरह से कर देते हैं, तो ये हो जाता है अग्नि मुद्रा। इसको कहते हैं अग्नि मुद्रा। अगर आप बल्कि हैं, भार ज़्यादा है और थोड़ा आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो इस मुद्रा में बैठिए। अग्नि का काम क्या है? अग्नि को जला के कम कर देना है। बड़ी बड़ी चीज़ों को जब अग्नि जला देती है तो छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। इसी तरह से बेली फैट के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको फैट को बर्न करती है। अग्नि क्या करती है? जलाती ही तो है। तो ये जो है अग्नि मुद्रा से आपका फैट बर्न होगा और आपके मोटापा कम होगा। ये है अग्नि मुद्रा। अब आइए जल मुद्रा या वरुण मुद्रा। जल के स्वामी कौन है? वरुण। तो ये वरुण मुद्रा, जब कनिष्ठिका केतु को इस अंगूठे को इस तरह से छूते हैं और 3 उंगलियां सीधी रहेंगी इस तरह से, इसको कहते हैं जल मुद्रा। जल मुद्रा किस काम के लिए होती है? जल से संबंधित। जल से संबंधित मतलब मूत्र से संबंधित जितने रोग हैं, गुर्दे से संबंधित जितने रोग हैं, उसमें फ़ायदा पहुंचाती है। इसको कहते हैं जल मुद्रा। अब आइए एक और महत्वपूर्ण मुद्रा के बारे में बताते हैं। यह है अपान मुद्रा। बीच की दोनों उंगलियों को, मध्यमा और अनामिका केतु को जब अंगूठे से इस तरह से टच करके ऐसे करते हैं, दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी, कनिष्ठिका और तर्जनी को सीधी, और इन दोनों उंगलियों को जब अंगूठे से छूते हैं तो ये होता है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा किस लिए है? उदर रोग के लिए है। उदर से संबंधित जितने रोग हैं, पेट से संबंधित जितने रोग हैं वो दूर होते हैं, पाइल्स दूर होता है, और जितने भी आपके पेट से संबंधित रोग हैं वो दूर होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक और बताना चाहते हैं, जब इस अपान मुद्रा के साथ साथ जब ये आपकी तर्जनी उंगली को जब अंगूठे के मूल में लगा लेते हैं, जब तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में लगाते हैं तो क्या होता है? ये वायु मुद्रा। और जब इन दोनों उंगलियों को ऐसे टच करते हैं अपान मुद्रा को, तो ये हुआ अपान मुद्रा, ये हुआ वायु मुद्रा। तो इन सबको मिला के क्या कहते हैं? अपान वायु मुद्रा। हृदय से संबंधित रोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। देख लीजिए, अपान वायु मुद्रा एंजाइना पेन के लिए या हार्ट अटैक के टाइम पे अगर कोई इस तरह से अपान मुद्रा ये मुद्रा बना के, अपान वायु मुद्रा बना के जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है। जब भी हृदय में कोई प्रॉब्लम हो, आपको हार्ट की डिजीज हो, तो ये मुद्रा अक्सर बना के बैठिए। वैसे भी बना के बैठिए, हार्ट से संबंधित रोग दूर होंगे, कोलेस्ट्रॉल में कमी आएगी। इसको कहते हैं अपान वायु मुद्रा। तो आज थी ये इन अंगुलियों से संबंधित जो मुद्राएं हैं उसके बारे में बताएं। अब ध्यान रखिए कि ये मुद्राएं शुरू में 2 से 3 बार तक, 2 से 3 मिनट तक करिए और धीरे धीरे आवृत्ति बढ़ाते जाइए। 5 मिनट और इसके बाद 10-10 मिनट तक, 5 से 10 मिनट के बीच में ही इन मुद्राओं को करना है। और ध्यान दीजिए कि इन मुद्राओं पे ये आपकी हथेलियाँ ऊपर ही रहेंगी, नीचे ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल ऊपर रहेंगी आकाश की तरफ, तभी ये इसमें लाभ होता है। और इसको अपने घुटने पे रखिए, आगे पीछे नहीं, घुटने पे रखना है, ठीक है। और आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर और भी मुद्राओं के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं। हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लीजिए। शेयर करना तो आपके ऊपर है, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना है आपको, तो शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।